ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 25 भक्ति योग की महिमा श्लोक क्रमांक 18। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन च आत्मना परिपश्यति उदासीनं प्रकृतिं च हत ओजसम्। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मना परिपश्यत्युदासीनं प्रकृतिं च हत ओजसम्। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। आत्म साक्षात्कार की उस अवस्था में मनुष्य ज्ञान तथा भक्ति में त्याग के अभ्यास से प्रत्येक वस्तु को सही रूप में देख सकता है। वह इस संसार के प्रति अनन्य मनस हो जाता है और उस पर भौतिक प्रभाव अत्यंत प्रबलता के साथ काम अत्यल्प प्रबलता के साथ काम कर पाते हैं। तात्पर्य: जिस प्रकार किसी रोग के कीटाणुओं के संपर्क से निर्बल मनुष्य प्रभावित हो सकता है, उसी प्रकार से भौतिक प्रकृति या माया का प्रभाव दुर्बल या बद्ध जीवों पर पड़ता है, मुक्त जीवों पर नहीं। आत्म साक्षात्कार ही मुक्त अवस्था की स्थिति है। ज्ञान तथा वैराग्य के द्वारा मनुष्य को अपनी स्थिति का पता चलता है। ज्ञान के बिना अनुभूति संभव नहीं। यह अनुभूति कि वह परमात्मा का अति सूक्ष्म अंश है, उसे भौतिक बद्ध जीवन से अनासक्त बनाती है। यही भक्ति योग का शुभारंभ है। भौतिक कल्मश से मुक्त हुए बिना भगवान की भक्ति में नहीं लगा जा सकता। इसीलिए इस श्लोक में कहा गया है ज्ञान वैराग्य युक्तेन। जब मनुष्य अपनी स्थिति से पूर्णतः अवगत होता है और भौतिक आकर्षण से विलग होकर विरक्त जीवन बिताता है, तो शुद्ध भक्ति के द्वारा भक्ति युक्तेन वह भगवान का प्रिय दास बन सकता है। परिपश्यन्ति का अर्थ है कि वस्तुओं को सही रूप में देख सकता है। तब भौतिक प्रकृति का प्रभाव प्राय शून्य हो जाता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में भी हुई है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा स्वरूप सिद्ध होने पर मनुष्य प्रसन्न तथा भौतिक प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हो जाता है और उसी के साथ वह शोक तथा चाह से भी मुक्त हो जाता है। भगवान उस स्थिति को मद भक्ति लभते पराम अर्थात भक्ति के शुभारंभ की वास्तविक दशा कहते हैं। इसी प्रकार इसकी पुष्टि नारद पंचरात्र में हुई है कि इंद्रियों के शुद्ध होने पर उन्हें भगवान की भक्ति में लगाया जा सकता है। जो भौतिक कलमश से आकृष्ट नहीं है, जो भौतिक कलमश से आकृष्ट हैं, जो भौतिक कलमश से आकृष्ट हैं, वह भक्त नहीं हो सकता। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रितः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मना परिपश्यति उदासीनं प्रकृतिं च हतौजसम्। कपिल भगवान अभी माता देवहूति को आध्यात्म ज्ञान देना आरंभ करते हैं। तो वो बताते हैं कि योग आध्यात्मिकः पुंसाम मतो निश्रेयसाय में, जो आत्मा के संबंधित आत्मा साक्षात्कार की जो पद्धति है वही जीव के लिए परम हित करने वाली है। अत्यंत तो परतिर्यत्र, जिससे दुख और सुख दोनों से बाहर जीव निकल जाता है। भौतिक सुख, भौतिक दुख और नित्य सुख में प्रवेश कर पाता है। वो परम हितकारी है जीव के लिए, और वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और ये जो योग पद्धति है, इसमें जो चित्त है वो उसके शुद्धिकरण की पद्धति है, क्योंकि अशुद्ध चित्त ही बंधन का कारण है और शुद्ध चित्त मुक्ति का कारण है। ये बात भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं, 6ठे अध्याय में, बंधुरात्मात्मनात्मानम, आत्मा ही हमारा बंधु भी है और शत्रु भी है। फिर भगवान कपिल कहते हैं, अहम ममाभिमानोत्थई कामलोभादिभिर्मलै वीतम यदा मनः शुद्धम दुखम असुखम समम, अदुखम असुखम समम, शुद्धम दुखम सुखम समम। तो जब चित्त में, अभी ये जो चित्त जो है वो जब शुद्ध होगा, अंतःकरण जब शुद्ध होगा, तो उससे सुख और दुख से मुक्ति प्राप्त होगी। भौतिक सुख, भौतिक दुख से मुक्ति प्राप्त होगी। तो वो अवस्था कैसे प्राप्त होती है और उस अवस्था के लक्षण क्या होते हैं, वो 3 श्लोकों में बताए गए हैं। ये तीनों श्लोक जो हैं एक ही साथ लेने होंगे, क्योंकि जो इसका जो ग्रामर है वो तीनों श्लोक कंबाइंड करके उसका अर्थ निकलता है। पहले श्लोक में है, अहम ममाभिमानोत्थई, ये जो मैं और मेरा के अभिमान से उठा काम लोभ से जो मल के द्वारा, वीतम यदा मना, जब मन शुद्ध हो जाता है और सुख और दुख में संभाव हो जाता है, तदा पुरुष, तब पुरुष आत्मानं केवलम प्रकृते परम, तब पुरुष जो है वो अपने को शुद्ध रूप में प्रकृति से परे, निरंतर स्वयं ज्योति, अणिमान, बहुत सूक्ष्म, अखंडितम। यहाँ पर कहीं वर्ब नहीं आई, क्या होता है फिर, वो अगले श्लोक में आएगी, परिपश्यति, देखता है। तो इस तरह से तीनों श्लोक एक ही साथ में कनेक्टेड है। ज्ञान वैराग्य युक्तेन, अभी वो जो है पुरुष वो आगे किस प्रकार से देख पाता है, ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन च आत्मना। आत्मना मतलब आत्मा से, शुद्ध मन से, जो चित्त शुद्ध हो गया है उससे वो क्या देख पाता है, उससे वो शुद्ध चित्त मन कैसे हुआ है, ज्ञान वैराग्य से युक्त, भक्ति से युक्त वो मन शुद्ध हुआ है, जिसके द्वारा वो क्या क्या देखता है, परिपश्यति, देखता है, उदासीनम प्रकृतिम, पहला क्या होता है, प्रकृति के प्रति उदासीन हो जाता है। ये परिणाम है शुद्ध चित्त का, प्रकृति के प्रति उदासीन, ये भौतिक जगत के प्रति उदासीन हो जाता है।
और क्या वो अनुभव कर पाता है, और क्या देख पाता है? हतऊजसम, और वो देख पाता है कि प्रकृति का प्रभाव अभी उसके ऊपर पड़ना कम हो गया है, प्रकृति के द्वारा वो आकृष्ट नहीं हो रहा है। और फिर क्या देखता है? जो पहले श्लोक में बताया, तदा पुरुष आत्मानम केवलम, वो अपने को शुद्ध आत्मा के रूप में देख पाता है, शरीर से अलग देख पाता है। प्रकृति है परम, वो प्रकृति के परे है। वो हमेशा से असंगमयो अयं पुरुषः, तीनों गुणों से हमेशा से परे है, ये वो अनुभव कर पाता है। स्वयं ज्योति, वो अज्ञानता के आवरण से अपने को परे देख पाता है, बहुत सूक्ष्म वो है, आत्मा बड़ी सूक्ष्म है, ये वो अनुभव कर पाता है। ये सब वो देख पाता है कब? जब वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इन तीनों श्लोकों में आत्म साक्षात्कार की विधि क्या है वो भी बताई है, और आत्म साक्षात्कार जिसको प्राप्त है उसके लक्षण क्या हैं वे भी बताएं, और उस विधि से कैसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है, मैकेनिज्म क्या है वो भी बताया। ये तीनों चीज़ों का वर्णन है। अहम ममादि भावोत्थई कामलोभादि भिर्मलई वीतम, तो मैकेनिज्म है उसका, उसकी पद्धति है कि जब अहम ममेति भाव के रूप में जो मल है जिसके कारण काम और लोभ उत्पन्न होता है, उससे जब मुक्ति होती है तब आत्मा जो है वो अपने को सही रूप में देख पाता है। और जब सही रूप में देख पाता है तो वो अपने को प्रकृति के परे देख पाता है, प्रकृति से वो आकृष्ट नहीं होता है। और ये कैसे संभव होता है? ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन च, ठीक है ना। तो ये इस तीनों श्लोकों का ये आपस में संबंध है। तो अभी यहाँ पर जो आज का जो श्लोक है उसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर समझाई गई हैं, एक तो है कि आत्मा साक्षात्कार जो व्यक्ति को हुआ है वो किस प्रकार से भौतिक जगत के प्रति उदासीन हो जाता है। तो जब कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत में भोग करने के लिए बड़ा प्रेरित होता है, उसको बहुत उत्साह रहता है भौतिक जगत को भोगने के प्रति, तो वो किसका लक्षण है? वो क्या दिखाता है? अज्ञानता को दिखाता है। क्योंकि आत्म साक्षात्कार जब हुआ तो उसका लक्षण क्या हुआ कि भौतिक जगत के प्रति उदासीन हो गया। तो जो लोग भौतिक जगत के प्रति उत्साही हैं तो वो आत्म साक्षात्कार से विलग हैं, दूर हैं, करेक्ट। तो इसलिए जितना कोई व्यक्ति या कोई समाज भौतिक जगत में रुचि दिखाता है उतना ही वो हमें समझ लेना चाहिए कि वो उतना ही अज्ञानता में, करेक्ट। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ ना विधीयते। जो भोग ऐश्वर्य में अत्यधिक लिप्त हैं उनकी वो कभी आत्म साक्षात्कार के पथ में वो दृढ़ नहीं होते हैं, वो अज्ञानता में लिप्त हैं। तो वर्तमान जो समाज है तो उसमें लोग बड़े उत्साही है ना, आधुनिक ये सब भोग, संसार को, प्राकृतिक संपदाओं को विकसित करने के लिए और उनको अपने भोग के लिए अलग अलग प्रकार से डेवलप करने के लिए बहुत उत्साही हैं। उनको 24 घंटे भी कम पड़ते हैं और उनकी बुद्धि बड़ी तेज़ी से चलती है ना। ये सब चमत्कार करने में, ये सब चमत्कार ही है ना, ये सब चमत्कार हैं, ये सब मैजिक चमत्कार है सब। आप ऐसे हाथ में कुछ लो, अचानक कहीं किसी का भी चित्र आपके सामने आता है, अचानक आप किसी से बात कर सकते हैं, आप सीधा ऐसे कुछ करो और खाना आपके सामने आता है। पहले तो जादूगरी लोग करते थे ये सब काम, है ना। आप ऐसे चमत्कार करो, गाड़ी सामने खड़ी हो जाती है। और अभी ऐसी बसेस भी हैं जिसमें कोई ड्राइवर नहीं है, ट्रेन्स हैं जिसमें कोई ड्राइवर नहीं है। तो ये सब जादू तो ये सब इतना
लोगों में उत्साह है कि वो इतना नई नई चीज़ें विकसित कर रहे हैं जो सामान्यतया कल्पना शक्ति के बाहर की चीज़ थी, और उसमें बड़े गर्व सामान्यतया हमें होता है कि हम प्रगति कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भागवतम बता रही है वो जितनी प्रगति है वो क्या दिखाता है, आप मूर्ख बन रहे हैं, अज्ञानी हो रहे हैं, ये अज्ञानता का लक्षण है। बड़ी अजीब बात है, कैसे बात कर रहे हैं आप, ये तो ज्ञान है, ये तो ज्ञान है, ये चीज़ डेवलप करना ज्ञान है ना, इसको पहले नहीं पता था, अभी पता है कैसे करना है, तो इससे तो कुछ हमने आगे बढ़े, हम लोग ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन ज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञान की परिभाषा क्या है? तो ज्ञान या विमोक्षयते, ज्ञान मतलब वो जिससे मुक्ति प्राप्त होती है, उसको ज्ञान कहते हैं। आत्यंतिकम दुख निवृत्ति, जिससे संपूर्ण रूप से दुखों का निवारण हो, उसको ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान की आधारभूत परिभाषा है। तो क्या ये जो प्रकृति के को भोगने के लिए जो हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, अधिक से अधिक नई नई चीज़ों का आविष्कार करके, क्या उससे हमारे दुखों का समूल निवारण हो रहा है? ये प्रश्न करना पड़ेगा जानने के लिए कि ये वास्तव में ज्ञान है कि ये अविद्या है। तो क्या उत्तर है इसका? ये सब जादू देखने से और जादू के जीवन में जीने से क्या हमारे दुखों का समूल निवारण हो रहा है? मानव पक्का नहीं हो रहा है। अरे पहले ठंड लगती थी, अभी एसी है, अभी एसी में आप आराम से, ठंड नहीं है, गर्मी नहीं है, रह सकते हैं। तो इसमें दुखों का निवारण हुआ ना? कैसे नहीं हुआ? हाँ, टेम्परेरी हुआ, टेम्परेरी हुआ, क्षणिक रूप से हुआ, क्षणिक रूप से दुखों का निवारण हुआ। लेकिन मूलभूत दुख के जो कारण हैं उनके बारे में कुछ प्रगति हुई है क्या? नहीं हुई है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, उसके विषय में प्रगति नहीं हुई है, बल्कि देखा जाए तो वो जटिल जीवन बनने के कारण दुखों में प्रगति हुई है बहुत प्रकार से। एक लेवल पर, एक स्तर पर लगता है कि जीवन अधिक आरामदायक है, लेकिन अगर उसको साथ साथ बहुत सारी असुविधाएं भी उत्पन्न हुई हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। सुविधाओं के साथ साथ बहुत सारी असुविधाएं भी उत्पन्न हुई हैं, और सबसे बड़ी जो असुविधा है मृत्यु, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं है, उपाय नहीं है। बुढ़ापा, बीमारी, इन सब चीज़ों के विषय में कोई नहीं। इसीलिए ये सब चीज़ों को ज्ञान नहीं कहा जाता, ये केवल अविद्या है। भक्तिनाथ ठाकुर जैसे उस भजन में लिखते हैं, जीवों को कह रहे गधा, जीव को एक गधा बनाते। अनित्य संसार है, अनित्य संसार में जीव और अधिक आकृष्ट होता है। अनित्य चीज के विषय में आकृष्ट होना वो मूर्खता का लक्षण है। जैसे छोटा बच्चा होता है, बच्चे में और बड़े में क्या अंतर होता है? बच्चे खिलौनों से खेलते हैं जो बहुत ही अनित्य हैं, जिनसे मिलने वाला सुख बहुत क्षणिक है। जो खिलौने हैं उनकी एग्जिस्टेंस बहुत क्षणिक है, खिलौने हैं, बहुत कम समय रहेंगे, है ना। इसलिए वो जो खिलौनों से खेल सकता है वो दिखाता है वो अल्प बुद्धि वाला है। बच्चे ही खिलौने से खेल सकते हैं। वो रेत के घर बनाते हैं, हम कहीं समुद्र तट पे जाएंगे तो वहाँ बच्चे जो हैं वो रेत से घर बनाते हैं। तो बड़े उस चीज़ को देख करके समझते हैं कि ये बच्चे हैं, अबोध हैं, मूर्ख हैं, इसलिए मिट्टी रेत से घर बनाते हैं, है ना। बच्चे ही, मूर्ख लोग ही केवल रेत से घर बना सकते हैं, करेक्ट। क्योंकि रेत से घर तो टिकेगा नहीं, वो तो कुछ समय में लहर आएगी और ख़त्म हो जाएगा अपने आप, वो तो रेत से। इसलिए थोड़ा ज़्यादा बुद्धिमान हैं वो सीमेंट से घर बनाते हैं, थोड़ा 50-60 साल चलेगा, करेक्ट। लेकिन वो भी ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि आत्मा तो नित्य है। आत्मा का वास, आत्मा का धाम तो ऐसा होना चाहिए जहाँ पर जिसका कभी क्षय नहीं हो, है ना। इसलिए इस भौतिक जगत में जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बहुत मजबूत बिल्डिंग्स भी बनाई जा रही हैं, अंततः क्योंकि वो हमारा स्थायी स्थान नहीं है, इसलिए वो प्रयास भी
बचपना है, वो प्रयासी बचपना है। इसलिए वो मूर्खता का द्योतक है, वो दिखा रहा है कि ये सब मूर्ख लोग हैं। इसीलिए शास्त्रों में ज्ञान बताया गया है। ज्ञान मतलब तत्पदार्थ त्वम पदार्थ, आत्मा को समझना, परम सत्य भगवान को समझना, इसको ज्ञान बताया गया है। ये ज्ञान की परिभाषा है, क्योंकि इससे मुक्ति प्राप्त होती है, इससे सभी प्रकार के दुखों का निवारण होता है। तो कितना बड़ा परिवर्तन, कितने बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है पूरे हमारे दृष्टिकोण में, आध्यात्मिक जीवन में और भौतिकतावाद के जीवन में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों की हर चीज़ की परिभाषा अलग है। ज्ञान की परिभाषा हमारी अलग है। आध्यात्मवादी के लिए ज्ञान अलग है, भौतिकतावादी के लिए ज्ञान अलग है। हर चीज़ उल्टी है, अपसाइड डाउन। तो जो आप जिसके हृदय के अंदर ये अविद्या खत्म हुई है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर खत्म हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से इस भौतिक जगत के प्रति उसका आकर्षण कम हो जाएगा। ये पूरा जो जगत चल रहा है, ये जो ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है इस जगत के अंदर काम करने की, तो वो तो लोभ, काम क्रोध लोभ, यही तो प्रेरणादायक तत्व हैं। और ये सब रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। इसलिए जो मूर्ख समाज, जो अज्ञानता है, उसमें जो तमोगुण रजोगुण है उसकी वृद्धि होती है। ये अज्ञानता का लक्षण है। और जब इन गुणों में वृद्धि होती है, रजोगुण तमोगुण में, तो लोभ में वृद्धि होती है। क्योंकि रजोगुण से क्या आता है? लोभ आता है। करेक्ट। भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि रजोगुण रजः कर्मणि, और लोभ से फिर अत्यंत कर्म, इंटेंस वर्क, उग्र कर्म वहाँ से जनित होता है। इंद्रिय भोग के लिए अत्यधिक प्रयास, है ना, जिसकी भर्त्सना करते हैं भागवतम के अंदर कि क्या है, नायम देहो देह भाजान लोके कष्टान कामान अर्हते विड्भुजामि। कष्टान कामान, बहुत कष्टदायक उग्र कर्म इंद्रिय भोग के लिए। हमें वैराग्य, कष्ट लेना चाहिए किसके लिए? आत्म साक्षात्कार के लिए। अगर लेना है जो आवश्यक है आत्म साक्षात्कार के, लेकिन इंद्रिय भोग के लिए कष्ट लेना वो कुकर सुकर वो काम है, वो मनुष्य का काम नहीं है, और आध्यात्मवादी को तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार ये जो निम्न गुण हैं वो लोभ और काम को जनित करते हैं। तो आज का जो संसार है, मतलब हमेशा से रहा है, विशेष रूप से आधुनिक समय में अधिक ग्रॉस रूप में है, स्थूल रूप में है, उसमें लोभ और काम बहुत तीव्र गति से उसको बढ़ा हुआ हम लोग देख रहे हैं। एक स्त्री पुरुष आकर्षण को इतनी हद तक बढ़ाया जा रहा है, उसकी कोई लिमिट नहीं रह गई है, उसकी कोई मतलब लिमिट नहीं रह गई, पता नहीं और कहाँ जाएगा। माया कहाँ तक निम्न स्थिति तक ले आ सकती है उसकी भी हमको कोई आभास नहीं है। हमें अभी की वर्तमान स्थिति को देख करके लग रहा है कि लगता है अभी लिमिट आ गई है, लेकिन लिमिटलेस, उसे कोई सीमा नहीं है, इतना गर्हित मनुष्य हो सकता है। तो ये जो समाज है इसमें जानवरों से भी बदतर जीवन आज मनुष्य जो है वो जी रहे हैं। मैथुन के विषय में कोई नियंत्रण नहीं है, बल्कि उसको पूरी तरह से उसको प्रमोट किया जा रहा है हर तरीके से। और धीरे धीरे बिल्कुल वो जो कोई भी स्त्री कोई भी पुरुष जैसे जानवर होते हैं, कोई विचार नहीं होता है उनको कि कौन माँ है कौन बहन है, उसी प्रकार से आज का मनुष्य जो है वो इस स्तर पे गिरते जा रहे हैं। हाँ, और चेतना के अंदर हमेशा से ये जो विपरीत लिंग है उसी का विचार लोगों के दिमाग में एक बहुत मेजर बड़ा जो समय और शक्ति और जो विचार है और चिंतन जो है वो इसी प्रकार से ही रहता है।
जैसे जानवरों का रहता है। तो ये सब मल है, ये सब मल है, ये सब चित्त के ऊपर मल है। ऐसी स्थिति में कैसे ये लोग आत्मा को देख पाएंगे, अपने वास्तविक हित को देख पाएंगे? अधर्मम धर्मम य पश्येत, उनकी बुद्धि तो हमेशा तमोगुण में रहेगी, जिसकी वजह से वो अधर्म को धर्म मानेंगे और धर्म को अधर्म मानेंगे, है ना? यही चीज़ हम आज देख रहे हैं, है ना? अगर स्त्री पुरुष अगर उनको अलग अलग जो है आपके नियम, आपके साथ में इंटरमिंगल मिक्स नहीं होना है, घुलना मिलना नहीं है बिना नियमों के, ऐसा अगर बताया जाता है तो लोगों को गुस्सा आता है, ये क्या बात बोल रहे हैं आप? अगर किसी को किस प्रकार की वेशभूषा धारण करनी चाहिए जिससे स्त्री पुरुष आकर्षण नियंत्रित है, ऐसा बताया था तो लोगों को क्रोध आता है, हमें फ्रीडम चाहिए, हम कुछ भी पहनेंगे, हमें क्यों रोका जा रहा है? तो क्या है वो? मारे लाठी, आप उस दिन बताए थे ना, आप बताए थे, जगह में बताए थे, प्रभुपाद कोट करते हैं ना, सच बोले तो मारे लाठी, सच बोलते हैं तो लाठी मारते हैं। करेक्ट, ये आज का समाज है, उल्टा, हर चीज़ उल्टी है। जहाँ धर्म की बात होती है तो वहाँ उनको गुस्सा आता है, और अधर्म में बड़ा गर्व होता है, अधर्म करने में बड़ा गर्व होता है। तो ये सब रजोगुण तमोगुण का प्रभाव है, ये सब मल का प्रभाव है। तो जो आध्यात्मिक प्रगति जिसकी हो रही है, तो उसके अंदर क्या लक्षण उपस्थित होंगे कि वो रजोगुण और तमो, तदा रजस्तमो भावा काम लोभतयश्चये चेतयेत्तरनाविद्धम स्तम सत्वे प्रसिद्धति। सत्वगुण में आने से ये काम लोभ ये सब खत्म होगा। तो ये प्रैक्टिकल है, बिल्कुल व्यावहारिक है। हम अपने जीवन में अगर हमारी किसी की आध्यात्मिक प्रगति हो रही है तो ये चीज़ें काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर कम होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो मतलब कुछ गड़बड़ है। आजकल बहुत सारे तथाकथित स्पिरिचुअलिस्ट हैं, वी आर स्पिरिचुअल, हम लोग स्पिरिचुअल ऐसा बोलते हैं, है ना, और काम वासनाओं से भरे हुए हैं। तो कौन से स्पिरिचुअल हैं? उनको स्पिरिचुअल की डेफिनेशन नहीं पता है। तो ये स्पष्ट लक्षण है। अगर आध्यात्मिक प्रगति हो रही है, भक्ति परेशानुभव विरक्तिर्चये क्षत्रिक एक काल प्रपद्यमानस्य अनश्नतस्यु तुष्टि पुष्टि शुद्धपाय अनुगहासम। जिस प्रकार से एक एक टुकड़ा लेने से, खाने का ग्रास ग्रहण करने से तुष्टि पुष्टि शुद्धपाय, भूख मिटती है, तुष्टि संतुष्टि होती है इंद्रियों को, और पौष्टिक पोषण मिलता है शरीर को। उसी प्रकार से आध्यात्मिक प्रगति करने से प्रपद्यमानस्य, जो शरणागत है, जो आध्यात्मिक प्रगति कर रहा है, उसको भक्ति परेशानुभव विरक्ति, ये तीन चीज साथ साथ होती हैं। विरक्ति अर्थात इस भौतिक जगत को भोग करने के प्रति उदासीनता, इंद्रिय भोग के प्रति उदासीनता, इंद्रिय भोग से कोई सुख नहीं, बेकार है, उसके प्रति उदासीनता। और भगवान का अनुभव, भगवान के साथ एक संबंध स्थापित होना, उसको अनुभव करना। भगवान की सेवा में रुचि उत्पन्न होना। तो ये सब चीज़ें आध्यात्मिक प्रगति के लक्षण हैं। इसलिए प्रभुपाद अक्सर बोलते थे कि भक्ति जो है वो बड़ी वैज्ञानिक विधि है। हम देख सकते हैं हम प्रगति कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, स्वयं देख सकते हैं। जैसे प्रभुपाद उदाहरण ये देते थे, कोई खा रहा है तो वो वास्तव में खा रहा है सही से क्या नहीं, उसका प्रमाण क्या है, ये चीज़ें होनी चाहिए, तुष्टि पुष्टि शुद्ध अपाय, और वो व्यक्ति खुद ये चीज़ अनुभव कर सकता है, तीनों चीज़ें। तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक प्रगति हो रही है तो हम स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि क्या हमारा आकर्षण भौतिक विषयों के प्रति कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या भगवान की सेवा के प्रति हमारी रुचि बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, और अंत में क्या भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित हो रहा है कि नहीं। इन चीज़ों को समझने से हम समझ सकते हैं कि आध्यात्मिक प्रगति
हो रही है। प्रकृति का प्रभाव, अज्ञानता का प्रभाव हम पे कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर श्री बाबा बता रहे हैं कि जो एक आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगत व्यक्ति है, तो ये भौतिक आकर्षण, ये भौतिक संसार उसे, उसकी शक्तिविहीन है ना, हो जाता है। चैतन्य, जिसको चैतन्य महाप्रभु का कटाक्ष प्राप्त हो गया है, तो उसके लिए क्या होता है, काल सर्प पटली, दुर्दांत, ये दुर्दांत काल सर्प पटली दंष्ट्र, जैसे सांप के दांत निकाल लिए हों, जहरीले सांप का जहरीला वो जो दांत होता है वो निकाल लिया हो, ऐसी बन जाती है, उसको कुछ हानि नहीं पहुंचा पाती है। तो एक जो व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगत है, वो आध्यात्मिक दृष्टि से इतना शक्तिशाली रहता है कि ये जो प्रदूषण है वो रहते हुए भी उससे वो प्रभावित नहीं होता है। ऐसा हमको बनना है। आध्यात्मिक प्रगति से ऐसी स्थिति आनी है, जीवन मुक्त स उच्यते। इसी भौतिक जगत में रहते हुए भौतिक जगत में नहीं है, कोई प्रभाव ही नहीं है, क्योंकि भौतिक जगत में है ही नहीं। भौतिक जगत में रहते हुए भी चेतना पूरी तरह से भगवान की भक्ति सेवा करते हुए शुद्ध होने के कारण अभी इस भौतिक जगत का प्रभाव होना बंद हो जाता है। ये जीवन मुक्त अवस्था है। तो ये हमारा ये प्राप्त करना है हमें। तो फिर कोई डर नहीं रहेगा, इस भौतिक जगत में विचरण करते हुए भी कोई डर नहीं रहेगा। फिर भगवान की सेवा के लिए हम कहीं भी रह सकते हैं। इसलिए भगवान के भक्त प्रार्थना करते हैं, चाहे नरक में रहें चाहे स्वर्ग में। स्वर्गापि नरक तुल्य से, वो एक ही है, तुल्य है उनके लिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो नरक में रहें चाहे स्वर्ग में रहें, चाहे कितने भी इंद्रिय भोगी के बीच में रहें, क्योंकि वो भगवान की सेवा में बहुत दृढ़ रूप से लगे हुए हैं। इसलिए प्रकृति का प्रभाव उनके ऊपर होना बंद हो गया है। वो भौतिक जगत में रहते ही नहीं, वो हमेशा वैकुंठ में ही रहते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते थे, मोरा मन वृंदावन, जिसके मन में भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति हो रही है, तो वो तो हमेशा से भगवान के ही साथ रहता है, वो भौतिक जगत में रहता ही नहीं है। करेक्ट। तो ऐसी स्थिति की तरफ हमें आगे बढ़ना है। वर्तमान में हम देखते हैं हमारी स्थिति बहुत कमज़ोर है, हमारे पे प्रभाव पड़ता है, तीनों गुणों का प्रभाव पड़ता है, संग का प्रभाव पड़ता है, हम जो देखते हैं उसका प्रभाव पड़ता है, जो सुनते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए भक्ति की आरंभिक अवस्था में हमें सावधानी से चलना चाहिए, इस भौतिक जगत में बहुत सावधानी से रहना चाहिए। अनुकूलस्य संकल्प प्रातिकूलस्य वर्जनम, इसलिए ये शरणागति के लक्षण है। शरणागति भक्ति का एंट्रेंस है, सोपान, प्रवेश द्वार है। उसके अंतर्गत ये सब चीज़ें ध्यान रखना जरूरी है। तो अभी यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज़ जिसका उल्लेख हुआ है कि ये जो आध्यात्मिक प्रगति है ये कैसे होती है, भक्ति से होती है। आध्यात्मिक प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण जो तरीका है वो है भक्ति। श्रवणम कीर्तनम के रूप में जो नवविधा है, जिसके 9 प्रकार हैं, वो जो भक्ति है वो आध्यात्मिक प्रगति का की केंद्रीय पद्धति है, सबसे महत्वपूर्ण पद्धति वो है। और केवल वो श्रवणम कीर्तनम करने के रूप में जो भक्ति है वही केवल कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकती है। आध्यात्मिक प्रगति का जो चरम लक्ष्य है, आध्यात्मिक प्रगति का चरम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, वो केवल भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। तो कई बार हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि हम ये भी सुनते हैं कि वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहैतुकम। वासुदेव भगवती, भगवान वासुदेव की भक्ति, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, भक्ति योग में प्रयोजित होकर के भगवान वासुदेव की जो भक्ति है उसमें प्रयोजित होकर के जनयति आशु, बहुत जल्दी ही क्या जन्म लेता है, ज्ञानम च ज्ञान और वैराग्य जन्म लेता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन च आत्मना, ज्ञान और वैराग्य से युक्त होकर, भक्ति से युक्त होकर हमें आत्म साक्षात्कार होता है। तो क्या
भक्ति से ज्ञान वैराग्य यदि अपने आप से प्राप्त होता है तो फिर ज्ञान और वैराग्य साथ में क्यों लेके चलने के लिए कहा गया है भक्ति में? क्या हमें ज्ञान और वैराग्य साथ साथ में अनुशीलन करना है या नहीं करना है? ये एक प्रश्न उठ सकता है। करेक्ट? चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? ज्ञान वैराग्य भक्तिरा कभू न है अंग, अहिंसा यम नियम आदि बुले कृष्ण भक्त संग। ज्ञान और वैराग्य कभी भी भक्तिरा कभू न है अंग, ये भक्ति कभी अंग नहीं माने गए हैं। और जो अहिंसा यम नियम अहिंसा, ये यम नियम क्या है? योग के अंग हैं। और वैराग्य और ज्ञान वो ज्ञान साधना के भाग हैं। तो कभी नहीं, भक्तिरा कभू न है अंग, ये भक्ति का अंग नहीं है, बल्कि ये बुले भक्त संग, बुले कृष्ण भक्त संग, ये भक्त संग के साथ साथ आते हैं, ये उसके पीछे पीछे फॉलो करते हैं। तो फिर हमें क्या करना क्या है? हमें ज्ञान अनुशीलन करना है या केवल भक्ति करनी? ज्ञान का अनुशीलन मतलब क्या? तो ज्ञान का अनुशीलन, जो ज्ञान जब ये शब्द आता है शास्त्रों में तो उसका अर्थ होता है आत्मा और जड़ पदार्थ में भेद करने के संबंधित ज्ञान, विषय को सुनना, कंटेम्पलेट करना, मनन करना, है ना? तत्विषय, हम कौन हैं और ब्रह्म कौन है, और साथ साथ हम और ब्रह्म एक ही हैं, ये भी ज्ञान साधना का ही भाग है। तत्त्वम असि, तुम और वो ब्रह्म एक ही है। करेक्ट? तो ये सब ज्ञान पद्धति के अंग हैं। और वैराग्य क्या है? वैराग्य जो साधना है वो है स्वेच्छा से कष्टों को ग्रहण करना, जिससे आसक्ति खत्म हो। आसक्ति को कम करने के लिए स्वेच्छा से भौतिक कष्टों को लेना, वो वैराग्य की साधना है। हेतु वही है, हाँ? ब्रह्म का साक्षात्कार हो, क्योंकि जब तक इंद्रियां आसक्त हैं भौतिक जगत में तब तक कैसे ज्ञान प्राप्त होगा? इसलिए वैराग्य से ज्ञान प्राप्त होता है और फिर ज्ञान से ब्रह्म मुक्ति प्राप्त होती है। ये सामान्य विधि है। तो इस विषय में भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी इसको समझाते हैं कि भक्त के जीवन में ये ज्ञान और वैराग्य का क्या स्थान है। क्योंकि दो तरफ, एक तरफ तो है कि भक्ति से ज्ञान और वैराग्य अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, तो फिर ज्ञान वैराग्य का अनुशीलन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और दूसरी तरफ ऐसे भी वाक्य हैं जिसमें कि ज्ञान और वैराग्य से का कुछ उपयोग है। और हम देखते हैं, हम भगवद गीता में पढ़ते हैं, हम शही नहीं आत्मा, इसके विषय में हम कितनी चर्चा करते हैं। श्रील प्रभुपाद जो है वो कितना इस विषय के ऊपर जोर देते हैं कि हम शही नहीं हैं, हम आत्मा हैं, हम शही नहीं हैं, हम आत्मा हैं। हमें बार बार सुनना चाहिए, ठीक है। और हम विषयों को सुनते हैं कि ये इंद्रिय भोग के विषय से हमारा बंधन होता है और हम अनावश्यक इंद्रिय भोग में पड़ते भी नहीं हैं। स्त्री पुरुष तो सावधान रहते हैं, फ्रीली मिक्स नहीं होते हैं। ये सब वैराग्य की साधना का भाग है, ये कोई भक्ति की साधना नहीं है, ये तो वैराग्य है, वैराग्य की साधना है। तो हम ये भी फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं? ऐसा नहीं है कि बस चैंट हरे कृष्णा और ये सब सम मिस्टिसिज्म इन दिस। तो हम भी तो वो सब नियम पालन करते हैं, करेक्ट। तो फिर हम ये सब ज्ञान वैराग्य पालन कर रहे हैं। तो इसके विषय में रूप गोस्वामी बताते हैं, ज्ञान वैराग्ययोर भक्ति प्रवेशायोपयोगिता ईशत प्रथमम एवेति नानगत्वम उचितम तयोहो। ज्ञान और वैराग्य भक्ति में प्रवेश करने के लिए कुछ हद तक उपयोगी हैं। भक्ति में प्रवेश करने के लिए और भक्ति की आरंभिक अवस्था में ज्ञान और वैराग्य का अनुशीलन कुछ हद तक उपयोगी है, लेकिन नान गत्वम उचितम तयोहो,
न अंगत्वम, लेकिन वो भक्ति के अंग के रूप में उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो क्या इसको कैसे समझेंगे? तो जब अभी भक्ति में प्रवेश जब करना है, भक्ति में प्रवेश करने के समय में ये ज्ञान और वैराग्य, एनीवे तो इसको रहने दीजिए फिर, शाउट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो भक्ति में प्रवेश करने के लिए ये सहायक होता है जानना कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। ये जरूरी, ये सहायक होता है जानना। लेकिन ज्ञान का ये जो भाग है कि हम अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म हैं, ये भक्ति में सहायक नहीं होता है। ये जो मुक्तिकामी हैं उनके लिए सहायक है, लेकिन जो भक्त हैं उनके लिए ये अच्छा नहीं है। इसलिए यहाँ पर बताया है ईशत। ईशत मतलब समवॉट। ज्ञान का कुछ भाग सहायक है और वो भी अर्ली स्टेज में, है ना, लेकिन कुछ भाग जो है वो सहायक नहीं है। तो ये ज्ञान का ये जो भाग है कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, हाँ, और शरीर और आत्मा में भेद, ये सहायक है, आरंभिक अवस्था में सहायक है, क्योंकि उसको जानने से हमारे अंदर भौतिक जगत के प्रति जो हमारी आसक्ति है वो कम होती है, वैराग्य उसमें सहायता होती है, और जिसकी वजह से भक्ति में प्रगति होती है। क्योंकि आध्यात्मिक प्रगति और भोग ये दोनों साथ साथ कभी नहीं चल सकता है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया प्रतिशेषाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो इसीलिए क्योंकि आरंभिक अवस्था में क्या होता है, हमारी भौतिक जगत में आसक्ति बहुत ज़्यादा होती है, और ये जो ज्ञान और वैराग्य है ये भौतिक जगत की आसक्ति को काटता है। इसलिए आरंभिक अवस्था में ये हेल्पफुल होता है, सहायक होता है। और वो आरंभिक अवस्था मतलब कब तक की अवस्था? पहला 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना नहीं। आरंभिक अवस्था मतलब जब तक भगवान की सेवा में स्वयं से अनुराग नहीं उत्पन्न हो जाए, मतलब हम बहुत आगे की स्टेज की बात कर रहे हैं। करेक्ट। हालांकि वो, यानी हम सभी आरंभिक है। कई बार हम बोलते हैं ना, प्रभु जी आप तो बहुत सीनियर हो गए, आप 20 साल से भक्ति कर रहे हैं आप। पर हमें सबको समझना चाहिए, जो भी हम सीनियर जूनियर की बात कर रहे हैं, हम लोग सब बहुत जूनियर हैं। अभी हम लोग सब बहुत आरंभिक अवस्था में ही हैं, विधि भक्ति के स्तर पे ही हैं। अनुराग हमारे अंदर अभी ऐसा नहीं है कि स्वाभाविक प्रेरणा है भगवान की सेवा करने की। अगर हमें ये शास्त्रों और गुरु के आदेश, उनका आदेश और उनके प्रति जो श्रद्धा है वही हमारा प्रेरणा स्रोत रहता है भगवान की सेवा करने का। ऐसा नहीं कि स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर भगवान की सेवा करने की अनुकंठा है, उत्कंठा है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए हम सभी बहुत आरंभिक अवस्था में, वी आर ऑल अर्ली डिवोटीज, वी आर नॉट, चाहे 20 साल हो गए कि 30 साल हो गए, लेकिन अगर अपने हृदय के अंदर झाँक के देखें अपनी कंडीशन को, वी आर इन अर्ली स्टेजेस। हाँ, वो बात सही है। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि कोई भक्ति में हैं काफ़ी समय से और कोई नया भक्त आ रहा है तो वो भी सोचे ये क्या है, हम सब एक ही, यहाँ सब एक ही। उसका अर्थ वो भी नहीं है। जो 20 साल से टिके हुए हैं तो उसमें कुछ साक्षात्कार भी चाहिए। 20 साल से हरे कृष्णा जप करने के लिए वो इतना आसान भी नहीं है। तो दोनों चीज़ें हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि जो ये आरंभिक अवस्था है भक्ति की, जब तक हमारा इस भौतिक जगत के प्रति आकर्षण है, तब तक ये विषय के ऊपर कंटेम्पलेट करते रहना कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, ये हमारे लिए लाभदायक होता है। लेकिन कि हम भगवान हैं, ये विषय, इसलिए ज्ञान का वो भाग हमारे लिए नहीं है ना। और उसी प्रकार से वैराग्य, तो वैराग्य भी एक प्रकार का वैराग्य हमारे लिए आरंभिक अवस्था में आवश्यक है, अच्छा है, और एक प्रकार का वैराग्य आवश्यक गलत है ना। उसके विषय में रूप गोस्वामी क्या बताते हैं, कौन सा वैराग्य हमारे लिए अच्छा है? अनासक्तस्य विषयान यथाहरमुपि युञ्जता निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। युक्त वैराग्य हमारे लिए भक्ति के लिए अच्छा है। और कौन सा वैराग्य बेकार है? प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुनि मुमुक्षुभि परित्यागो
फल्गु वैराग्यम कथ्यते या उच्यते। तो कौन सा, ये दोनों वैराग्य बताए हैं, है ना। ज्ञान में बताया कौन सा ज्ञान हमारे लिए, ज्ञान का कौन सा भाग हमारे लिए स्वीकारनीय है, कौन सा भाग स्वीकारनीय नहीं है। उसी प्रकार से वैराग्य का भी कौन सा भाग स्वीकारनीय है, कौन सा भाग स्वीकारनीय नहीं है ना। कहीं समझ में आ रहा है। तो अनासक्तस्य विषयान, विषयों के प्रति आसक्त न रहते हुए विषयों को केवल भगवान की सेवा में लगाना, विषयों को उतना ही, उन्हीं विषयों को उतना ही स्वीकार करना। विषय मतलब भौतिक पदार्थ, भौतिक पदार्थों को उतना ही, और वही भौतिक पदार्थ स्वीकार करना जो भगवान की सेवा में लगाए जा सकते हैं, जिनका हेतु केवल भगवान की प्रसन्नता है, हाँ, उसको युक्त वैराग्य कहते हैं। यानी कि जो ज्ञानी है, तथाकथित ज्ञानी, उनका जो वैराग्य होता है वो कैसा वैराग्य होता है? हर चीज को त्यागना है। अगर उनको भगवान का नाम भी बोलेंगे, लेने के लिए बोलेंगे, ये भी माया है। प्रसाद बोलेंगे, ये भी माया है। लेकिन एक भक्त के लिए प्रसाद को ग्रहण करना, हाँ, वो वैराग्य नहीं चाहिए कि हम प्रसाद से भी वैरागी हैं। वी शुड नॉट डेवलप वैराग्य टुवर्ड्स प्रसादम, है ना। प्रसाद जो है भगवान की कृपा है, लेकिन प्रसाद के पीछे जो हमारी भोग वृत्ति है उससे वैराग्य चाहिए। करेक्ट। प्रसाद को कभी भी, प्रसाद कभी भी भोग के लिए नहीं होता है। प्रसाद, इसलिए हम प्रसाद सेवा बोलते हैं। करेक्ट। प्रसाद भोग के लिए नहीं, प्रसाद सेवा के लिए। लेकिन प्रसाद सेवा से वैराग्य उत्पन्न नहीं करना चाहिए। हम प्रसाद सेवा से भी वैराग्य प्राप्त कर लिए, वो मायावादी है ना। तो इसलिए ये वो है फल्गु वैराग्य। प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तु, हरि के संबंधित जो वस्तु हैं उनके प्रति भी मुमुक्षु भी परित्याग, मुमुक्षु भी, जो ये मायावादी या जो लोग हैं जो मुमुक्षु भी हैं, वो उसका भी परित्याग करते हैं। तो वो फल्गु वैराग्य, वो वैराग्य अच्छा नहीं, वो भक्ति के लिए गलत है। ठीक है। तो इसलिए ये वैराग्य सही है, ये वैराग्य गलत है, और वो भी भक्ति की आरंभिक अवस्था में चाहिए। तो आगे की जो अवस्थाएं हैं भक्ति की, राग भाव भक्ति, राग भाव, उसमें फिर ये जो इवन वैराग्य जो है, वांछित वैराग्य भक्ति में, उसके ऊपर भी अधिक भार नहीं दिया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसके ऊपर भार देने से हृदय जो है वो कठोर हो जाता है, और वहाँ पर उसकी फिर आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से भौतिक जगत के प्रति, भौतिक विषयों के प्रति भी आसक्ति नहीं है। तो वहाँ पर केवल भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन करने से आगे प्रगति होती है। यानी वो एक सैद्धांतिक विषय है। तो सार ये है कि क्योंकि हम सभी अभी भक्ति की आरंभिक अवस्था में हैं, इसलिए हमारे लिए ये जो युक्त वैराग्य है और जो ज्ञान, जो संबंध ज्ञान है, वो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भक्तेर वैराग्य प्रधान, इसलिए कहा गया चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्तों में वैराग्य प्रधान है। जिसको देख करके प्रीति है गौर भगवान, इसको देख करके चैतन्य महाप्रभु को प्रीति होती है। तो चैतन्य महाप्रभु को प्रीति होती है जब भक्तगण ये युक्त वैराग्य का पालन करते हैं, और जब ये युक्त वैराग्य का हम पालन करते हैं और भक्ति संपादित करते हैं, तो उससे क्या होता है? जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। फिर भक्ति करने से स्वाभाविक रूप से हमारी वैराग्य फिर स्वाभाविक रूप से हो जाता है। पहले आरंभिक अवस्था में उसका अनुशीलन करते हैं, लेकिन अंततः भक्त जो है वो स्वाभाविक रूप से सभी भौतिक चीज़ों के प्रति अनन्य मनस्क हो जाता है, क्योंकि वो जो भगवान से आकृष्ट है वो कैसे इस भौतिक जगत के प्रति आकृष्ट होगा। युक्त वैराग्य हमेशा रहता है, हर चीज़ के विषय में युक्त रहता है, अनावश्यक किसी चीज़ को अपने इंद्रिय भोग के न लगा करके हर चीज़ को भगवान की सेवा में लगाता है। तो इस प्रकार से जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम, और ये ज्ञानम जो है केवल अभी हम शरीर नहीं हम आत्मा हैं यही ज्ञान नहीं, बल्कि भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का अनुभव, ये ज्ञान की पराकाष्ठा है
ये भी उसको प्राप्त होता है भक्ति करने से। तो जनयत्याशु वैराग्यम, ये इसका अर्थ है कि अंततः भक्ति करने से ये सब चीज़ प्राप्त हो। तो प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में ये सब विषय बता रहे हैं कि कैसे ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो पहले ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा की स्थिति प्राप्त होती है क्रमिक विकास के उसमें, जिसमें ज्ञान और वैराग्य का अनुशीलन उनका साधना के अंग है, ज्ञान और वैराग्य ज्ञानियों के लिए। लेकिन जब ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त हो जाती है तो उसके बाद में वास्तविक भक्ति उत्पन्न होती है। वास्तविक भक्ति मतलब भाव भक्ति, वैदिक भक्ति उसकी तैयारी है, रागानुगा भाव, वो भक्ति तत्परत्रेण निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम। जब इंद्रियां मल मुक्त हो जाती हैं, सभी प्रकार के जो आकर्षण है उससे हट जाती हैं, तब वास्तविक भक्ति, भगवान की सेवा वास्तव में तब से आरंभ होती है। तो भाव भक्ति जो है वो प्राप्त होती है विधि भक्ति से, और विधि भक्ति के अंदर ये ज्ञान का अनुशीलन, जो वैराग्य का अनुशीलन जो युक्त है, जो भगवान की सेवार्थ है, वो करना हेल्पफुल होता है। हालांकि स्वयं भक्ति करने से सब भक्ति निर्भर नहीं है उन सब चीज़ों पे, लेकिन वो सहायक है, वो सहायक है, वो भक्ति के से उसको प्राथमिक अंग नहीं कहा गया है। हरे कृष्ण। इस विषय में कोई प्रश्न या टिप्पणी? ज्ञान का अनुभव से हमें पता चलता है कि हम सभी नहीं आत्मा है, तो वो हमें ग्रहण करना चाहिए। और ज्ञान का अनुभव जिसमें पता रहता है कि हम ही भगवान हैं, हम परमात्मा हैं, वो नहीं ग्रहण करना चाहिए। लेकिन कुछ ये तो जिसमें कि ज्ञान नहीं है, तो मायावादियों का वो है, ये अज्ञान है फिर भी कि हम भगवान हैं। नहीं, तत्त्वमसि ये तो शास्त्र का वचन है, तत्त्वमसि। वो मायावादी की गलती क्या है कि वो सोचते हैं कि हम हर प्रकार से भगवान हैं, हम कुछ प्रकार से भगवान हैं, गुणात्मक दृष्टि से भगवान हैं। इसलिए सर्व खल्व इद ब्रह्मन, वो भी शास्त्र वचन है कि हम भगवान हैं। कैसे हैं? गुण की दृष्टि से। हम भी चित्त हैं, चिन्मय हैं, तो वो सही चीज़ है। लेकिन मायावादी गलती है कि वो हर प्रकार से हम और भगवान एक है ऐसा मानते हैं, तो वो उसमें त्रुटि है। लेकिन ये त्रुटिपूर्ण नहीं है कि अचिंत्य भेद अभेद है ना, तो अभेद भी है ना, वहाँ पर भेद भी है और अभेद भी है ना। तो ऐसा नहीं कि वो एक तरफा है, केवल भेद है, अभेद भी है। वैष्णव मतलब वो फिर स्वाभाविक रूप से वैराग्य स्वाभाविक रूप से आता है। जैसे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कंप्लीटली डिटैच्ड, तो वो स्वाभाविक रूप से वो अवस्था प्राप्त हो जाती है। यस, युक्त वैराग्य में तो अभी हमारी आरंभिक अवस्था में हम उसको युक्त कर रहे हैं अपने वैराग्य, जो चीज़ों को हम देख पा रहे हैं, इससे हम आसक्त हैं, अनासक्त होना है, जिन जो भगवान का संबंध उसमें लगा पा रहे हैं। प्रारंभिक ज्ञान में आत्मा और जड़ पदार्थ में बनता है, वो जानना आवश्यक है। इसको हम संबंध ज्ञान में कह सकते हैं। हाँ, या वो संबंध ज्ञान में जो ये जो भाग है, हम शरीर नहीं है आत्मा है, वो स्ट्रिक्ट सेंस में, सैद्धांतिक दृष्टि स्ट्रिक्ट सेंस में वो ज्ञान मार्ग का ही भाग है। संबंध ज्ञान का ये भाग, संबंध ज्ञान में बहुत सारी चीज़ें हैं। संबंध ज्ञान में ये भी है कि हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। वो जो भाग है वो भक्ति, पूरी तरह से भक्ति के अंतर्गत ही है। लेकिन केवल ये कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो वो तो ज्ञान मार्ग का भी भाग है, लाइक दैट, तो वो उसके अंतर्गत है।
नहीं, निचले दर्जे का है, युक्त वैराग्य है, उसका अर्थ नहीं है कि वो ऊंचे दर्जे में खत्म हो जाएगा, वो स्वाभाविक हो जाएगा। पहले प्रयासरत है, फिर स्वाभाविक है, उसका अर्थ नहीं कि वो गायब हो जाएगा। कुछ अवस्था में दो कैटेगरीज रहेंगी, या तो युक्त वैराग्य का उपयोग करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं, स्वाभाविक का मतलब क्या होता है? इट्स नेचुरल। नेचुरल दे विल नॉट बी अट्रैक्टेड टू एनीथिंग। हमें उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। वी आर अट्रैक्टेड, हम आकर्षित हैं, पर हम अपने को दूर रखते हैं विषयों से। लेकिन जैसे साधना भक्ति है और सिद्ध अवस्था है, उसमें अंतर क्या है? साधना भक्ति की डेफिनेशन वही है ना, कि वो जो अंग हैं जिनसे कि नेचुरल स्वाभाविक रूप से उनको करने की स्तर प्राप्त होता है। तो दोनों में अंग वही हैं। भक्ति अंग जो हैं, तो एक में हम उसको जो भक्ति के स्वाभाविक अंग हैं उसको माध्यम भी है और सिद्ध अवस्था भी है। तो सिद्ध अवस्था में जो वैराग्य है वो स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है, प्रकट होता है। आरंभिक अवस्था में उसका अनुशीलन किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मतलब जो शुद्ध अवस्था में हैं वो अभी आकृष्ट होंगे भौतिक चीज़ों से, ऐसा तो संभव नहीं ना। वो स्वाभाविक रूप से आकृष्ट नहीं होंगे, लेकिन हमें उसके लिए हमें नियमों का ध्यान रख करके पालन करना पड़ेगा। ये नियम है इसलिए हम नहीं कर रहे, बाकी आकृष्ट हो रहे हैं। लेकिन एक शुद्ध भक्त जो हैं वो आकृष्ट भी नहीं होंगे। यही प्रश्न है। तत्वमसी की गलत फहमी, गलत अंडरस्टैंडिंग जो है, मुमुक्षु की जो लीन होना चाहते हैं ब्रह्म में, उसका जो मिसइंटरप्रिटेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग। बाकी तत्वमसी जो अचिंत्य भेद अभेद तत्व के अनुसार है, दैट इज ओके। क्योंकि वो है ना ज्ञान मार्ग, वो एक है, मुमुक्षु भी है वो लोग, वो भी भगवान को नहीं जानते हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है। इसलिए वो लोग को तो ब्रह्म को साक्षात्कार करना है, उनको भगवान की सेवा करने की प्रति रुचि नहीं है। इसलिए वो केवल इसी स्तर तक कि हम ब्रह्म एक ही हैं, इसी स्तर तक वो समझ पाते हैं। तो वहाँ तक उसमें लिमिट नहीं होना है, उसमें फंसना नहीं है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।